धन्यवाद सभापति महोदय। आपने महत्वपूर्ण विषय कृषि और सहकारिता पर बोलने का मुझे अवसर दिया। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बचपन से किताबों में भी पढ़ते आ रहे हैं और सुन भी रहे हैं कि किसान हमारा भगवान है, किसान हमारा अन्नदाता है, किसान पूरे विश्व का पेट भरता है, भारत कृषि प्रधान देश है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। जितना मान और सम्मान किसान के प्रति हमारे भाषणों में है, हमारे शब्दों में है, उतना ही मान और सम्मान उनके प्रति हम धरातल पर कोई कार्य करके करते तो शायद आज देश के किसान की इतनी दुर्दशा नहीं होती। आज पूरे देश का किसान अपनी दुर्दशा पे स्वयं आंसू बहा रहा है और जो हम जनप्रतिनिधि जीत कर आए हैं, एक दूसरे पे छींटाकशी करने के अलावा किसान को आगे बढ़ाने के लिए, किसान के हाथ मजबूत करने के लिए, किसान को पूरा सिंचाई पानी देने के लिए, किसान को पूरी बिजली देने के लिए, किसान के पूरे फसल के अच्छे भाव देने के लिए, किसान की पूरी व्यवस्था करने के लिए इस व्यवस्था पर किसी भी तरह की बात नहीं कर रहे हैं। आज किसान जो खेत में बैठा है, आज उस किसान को न तो उसके मुताबिक फसल का पूरा भाव मिल पा रहा है, न उन्हें सिंचाई का पानी मिल पा रहा है। आज सर्द रातों में उन्हें रात के समय बिजली मिलती है, पानी लगाने के लिए वो मजबूर रहता है। डीएपी यूरिया के हाल तो पिछले हम 11-12 वर्षों से देख रहे हैं कि किस तरह से किसान को, महिलाओं को, युवाओं, बुजुर्ग को डीएपी यूरिया खाद लेने के लिए लगातार लाइनों में खड़ा होना पड़ता है और यहाँ तक कि यूरिया मिले न मिले, लाठी उनको जरूर मिल रही है। अब सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं ये तो आपके कार्यकाल में यही था। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हमारे अगर कार्यकाल में था तो किसकी वजह से था? वो आपके केंद्रीय सरकार के भेदभाव जो रवैया था उसकी वजह से था। जहां जहां भाजपा के शासित प्रदेश थे वहां हमारे हिस्से की यूरिया डीएपी भेजी जाती थी और राजस्थान के हिस्से को यूरिया डीएपी नहीं मिलती थी। इस कारण उस समय में भी किसान लाइन में लगकर खड़े रहते थे। लेकिन अब तो आप ट्रिपल इंजन की सरकार है, आपके नेता बाहुबली प्रदेश के प्रधानमंत्री है। इस समय तो किसानों को लाइन में खड़ा नहीं रहना चाहिए था। मांग के अनुरूप से अधिक हमें डीएपी यूरिया मिलनी चाहिए थी, जिससे कि प्रत्येक किसान को डीएपी यूरिया खाद मिल सके। आज हम तमाम बड़े हमारे विपक्ष के साथी अभी चूरू से आने वाले सदस्य कह रहे थे कि कांग्रेस के राज में इनके नेता ने 1, 2, 3, 10 गिनने का कहा। मैं उनको कहना चाहता हूँ, आप पहली बार सदन में आए हैं, पिछली बार सदन में आप थे नहीं तो आपको पता नहीं। हमारे नेता ने जो कहा वो करने का भी काम किया और यहीं पर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 12,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ सहकारिता के माध्यम से करने का काम पूर्ववर्ती सरकार ने किया और यूपीए सरकार ने 72,000 करोड़ रुपए का लोन माफ करने का काम किया। इसी सदन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नेता प्रतिपक्ष को कहा था कि आप हमारे साथ दिल्ली चलिए, जो राष्ट्रीयकृत बैंकों का जो पैसा है, जो हमारा किसान कर्ज में डूबा हुआ है, हम दिल्ली जाके बात करते हैं। आप देश के प्रधानमंत्री से बात कीजिए, एमएसटी की स्कीम लेकर आइए, किसानों के हिस्से का जो पैसा है वो हमारी सरकार भरेगी। लेकिन आप किसान विरोधी सरकार है, आपने हाँ नहीं की। आपने ये नहीं कहा कि हम साथ चलेंगे, दिल्ली में जाएंगे, एमएसटी स्कीम लाएंगे, क्योंकि आपको किसान का दर्द नहीं, आपको चंद पूंजीपति घरानों का दर्द महसूस होता है। और आपने लाखों करोड़ करोड़ रुपए उन पूंजीपति घरानों का माफ करने का काम किया। आप अपने अंतरात्मा में झांकने का काम कीजिए। आरोप प्रत्यारोप तो आप बाद में लगाइए, पहले आपको हकीकत ध्यान होना चाहिए कि हकीकत क्या आप सदन में बोल रहे हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, 12,000 करोड़ रुपए सहकारिता के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के किसानों का कर्ज माफ करने का काम किया और आपके नेताओं को कहा था आप दिल्ली जाए, चलिए मेरे साथ, राष्ट्रीयकृत बैंकों के तहत एमएसटी स्कीम लाइए, राजस्थान के किसानों का जो पैसा होगा वो राजस्थान की सरकार भरेगी। लेकिन आप तो माननीय सदस्य महोदय बैठिए, बैठिए। आप तो वो लोग हैं जिनके कपड़ों पर 700 के
खून के छींटे लगे हुए हैं। आप किस किसान की बात कर रहे हैं? 12-12 महीनों तक किसानों ने धरना दिया। आसन को संबोधित कीजिए। 700 से अधिक की हमारे देश के किसानों ने शहादत देने का काम किया था, तब आपने जाकर काले कृषि कानून वापस लेकर आए हैं। आप बात कर रहे हैं किसानों के लिए। आप तो उसी विचारधारा के लोग हो ना, जो मुंह में राम और बगल में छुरी रखते हैं, कहते कुछ और करते कुछ रहे। किसान 25 रुपए प्रतिदिन देकर आप किसानों के सम्मान की बात करते हैं, रोजाना ढिंडोरा पीटते हैं। हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। 25 रुपए प्रतिदिन कोई नहीं होते, एवरेज आप निकालो तो किस किसान सम्मान निधि की आप बात कर रहे हैं? आपने तो कहा था किसानों के फसलों के भाव मैं दुगने करूंगा। क्या हुआ? फसलों के भाव दुगने। आज हमारा किसान इसी कारण कर्ज में डूबा हुआ है। आपकी नीतियों के वजह से किसान कर्ज में डूबा जा रहा है और किसान हमारा आत्महत्या करने पे मजबूर इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से, आपकी नीतियों की वजह से हुआ है। क्योंकि आप सिर्फ शब्दों में, भाषणों में किसान, दलित, मजदूर, महिला की बात करते हैं, जब हकीकत आती है आप पीछा दिखा जाते हैं। आपकी कथनी करने में सदैव फर्क रहा है, आपने किसान की बात नहीं की। आज प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम की हम बात करते हैं। माननीय लगभग सभी सदस्यों ने चिंता व्यक्त की थी कि आज प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम के तहत किसानों को पूरा क्लेम नहीं मिल पाता, क्योंकि जो हमारे इस बड़ी कंपनियां हैं, कॉरपोरेट हाउस के घराने हैं, ये बीमा कंपनी के क्लेम की उसकी ड्राफ्टिंग उनके घरानों से रची जाती है। जो नियम, कायदे, कानून वो हमारे उस कंपनियों के द्वारा जारी किए जाते हैं, वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार लागू कर देती है। जबकि पैसा किसान का होता है, राज्य सरकार का होता है, केंद्र सरकार का होता है। प्रीमियम राशि पूरा ले जाने के बाद भी तो जब क्लेम की बात आती है, वो पूरा क्लेम किसानों को नहीं दे पाती है। हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, हम पूरा पैसा वसूल उस बीमा कंपनी से कर लेते हैं, फिर किसानों को उसका क्लेम क्यों नहीं मिलता? आज मेरे हनुमानगढ़ जिले के नौहर में भी 53,000 से ज्यादा पॉलिसियां माननीय सभापति महोदय बीमा कंपनी ने निरस्त कर दी, और किसी भी सक्षम अधिकारी ने उनका चेकशन नहीं किया, उनका सत्यापन नहीं किया। सिर्फ बीमा कंपनी के द्वारा निरस्त की गई कोई अंतिम निर्णय मान लिया, जो कि न्याय संगत नहीं है। उनको बताना चाहिए था कि किस कारण से निरस्त हुई है। जब उनका समय अवधि थी, उस दौरान उन्होंने उसको पॉलिसियों को निरस्त नहीं किया। जब समय निकल गया, जब उसका हम क्लेम का निर्धारण होना था, उस समय वो 53,000 पॉलिसियां निरस्त की गई। आज भी हमारे जिले का पिछले 5 वर्षों का बीमा क्लेम बकाया है। हमारा किसान लगातार चक्कर काट रहा है, लेकिन इन अधिकारियों पे जू नहीं रोक रही। ये भी किसान के बेटे हैं, लेकिन वो अपनी कलम से किसान को फायदा न देकर बीमा कंपनियों को फायदा देने का काम करते हैं और बंदर बांट करने का काम करते हैं। अगर सही मायने में क्लेम निर्धारण हो तो किसानों को काफी क्लेम मिलेगा। एक दूसरा सेटलमेंट माध्यम से, पहले राजस्व कटाई मंडल प्रयोग के माध्यम से खसरे का चयन होता था, उसमें क्लेम निर्धारण होता था। लेकिन अब जो सैटेलाइट प्रणाली की है, इसे सैटेलाइट से जो अच्छा खसरा होता है, जिसमें अच्छी फसल होती है, उसका चयन किया जाता है, जिसके कारण आसपास के किसानों को पूरा क्लेम नहीं मिल पाता। ये मेरा माननीय मंत्री महोदय से माध्यम है, आप किसान हितैषी है, जो बीमा कंपनी में इसमें क्लेम के दौरान त्रुटियां है, खामियां, उसको दुरुस्त करे, और जो बकाया क्लेम जितना भी है उसको आप किसानों को दिलाने का काम करें, जिससे कि किसानों का कर्ज उतर सके। और इसके साथ ही जो आपकी सरकार ने घोषणा की थी बकाया क्लेम पर हम 12% ब्याज सहित देंगे, तो उसको भी आप लागू कीजिए और 12% क्लेम दिलाने का आप काम करने का काम कीजिए। एक मेरे अटल भूजल योजना आप जो लेकर आए थे, 1369 किसानों ने डिग्गियां खुदवा ली, उधार का पैसा लेकर डिग्गियां खुदवा ली। आज हनुमानगढ़ जिले में मंत्री महोदय 50 करोड़ रुपए अटल भू योजना के तहत उन डिग्गियों का अनुदान बकाया है। योजना तो हालांकि बंद कर दी, लेकिन उस अटल भू योजना के तहत जो हमारा अनुदान बकाया है उन किसानों को दीजिए। लेकिन जितना आप पैसा देंगे उतना तो उनका ब्याज में चला जाएगा। ये भी मैं आपके सभापति महोदय मेरा आपके नियम माध्यम से कहना चाहता हूँ। इसके अलावा आज हमारे चाहे वो सहकारिता की हम बात करें, सहकारिता मंत्री जी भी बैठे हैं। हमारे क्षेत्र में जितने भी गोदाम विहीन हमारी सोसाइटियाँ है, उनमें आप गोदाम बनाने का काम करें। ब्याज मुक्त जो अल्पकालीन ऋण की शाखा इसको बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने का काम किए। कस्टम हायरिंग सेंटर भी सभी सोसाइटियों के अंदर स्वीकृत करने का आप काम करें। एक मंत्री महोदय, आज हमारे कैंसर की बीमारी बहुत बड़ी बढ़ रही है, चाहे वो जैसे स्प्रे की वजह से हो, चाहे वो हमारी हरी सब्जी इंजेक्शन के लगाने से हो। इसमें भी हमें सबको मिलकर विचार करना होगा। आज हम प्रत्येक गांव में जहां भी जाते हैं 10, 20, 30 प्रत्येक घर में ये कैंसर पैर पसार रही है। कैंसर का बहुत बड़ा महंगा इलाज है, गरीब किसान अपना इलाज वो करवा नहीं पाता है। तो ऐसी हम जैविक खेती की या अन्य कोई ऐसी तकनीक लेकर आएँ
जिससे कि जो कैंसर स्प्रे के माध्यम से इंजेक्शनों की जो हरी सब्जी आ रही है उसमें हम रोक सके, जिससे कि हम किसानों का, आम जन का भला कर सके। इसके बारे में हमें भी, इसके लिए भी हमें सोचना होगा। इसके अलावा एक कृषि प्रेक्षक का, हम जो हमारे ग्राम पंचायत मुख्यालय जो वंचित रह गए उसमें भी आप कृषि प्रेक्षक के पदों को सर्जित करें। प्रत्येक ग्राम पंचायत में कृषि प्रेक्षक का पद होना अति आवश्यक है, क्योंकि किसानों का जो आंकलन है कृषि प्रेक्षक के माध्यम से होता है, और कृषि प्रेक्षक की जो जो योजनाएं होती है किसानों को जागरूक करने का काम हमारे कृषि प्रेक्षक करते हैं। यह भी आप करने का काम समाप्त करेंगे। कीजिए। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद। जय जवान जय किसान। श्री विश्वराज सिंह जी मेवाड़।